हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी पॉइंट IQ में। मैं देवेंद्र। आज हमारा टॉपिक है संविधान का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग से संबंधित इस क्लास में हम टॉप 30 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, तो क्लास को एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। टोटल 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आपको ये कमेंट में लिखना है, ठीक है। और अगर आपको और भी क्लासें लेनी जैसे इंडिया हिस्ट्री, इंडिया ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन याद कर लेना। निर्वाचन आयोग से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका इनसे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन याद कर लेना है। इसमें आपका राइट हो जाएगा अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो राइट हो जाएगा निर्वाचन आयोग की है। किसकी है? निर्वाचन आयोग की है। तो ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो भारत की जो निर्वाचन पद्धति है वो किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो आपका राइट हो जाएगा ब्रिटेन देश के अनुरूप है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं, तो आपका इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? 1952 का वर्ष है, ये भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, इसलिए 1952 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, 1952 में लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ था स्वतंत्रता के बाद। अगला क्वेश्चन है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति है, इसका संबंध किससे है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों समितियों का संबंध किससे है? तो राइट हो जाएगा चुनाव व्यवस्था में अमूल सुधार लाना, इन दोनों समितियों का काम है। तो ये समितियां चुनाव व्यवस्था में संबंधित है, चुनाव व्यवस्था से, इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय के संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? तो निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है इन सभी संस्थाओं में? तो वो है साथियों, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं सभी, इसलिए ये एक इनका लक्षण समान है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों। अगला है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो ध्यान रखना साथियों, इसमें आपका हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, वो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत में मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट हो जाएगा साथियों, राष्ट्रपति है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो राइट हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ये निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, तो वो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त है, ये परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम है, ये कब पारित हुआ? तो ध्यान रखना, इसमें आपको हो जाएगा 1994 में ये पारित हुआ था, तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्यसभा विधानमंडल के साधारण विधेयक के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है?
तो इसमें आपका राइट हो जाएगा राष्ट्रपति को प्राप्त है, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची के अद्यतन बनाकर तैयार करता है। मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार करता है तो वो कौन है, वो है साथियों निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग है ये मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है, तो वो साथियों किसको है, चुनाव आयोग को है। किसको है, चुनाव आयोग को है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव कराया जाता है, उपचुनाव कौन कराता है, तो राइट हो जाएगा साथियों उपचुनाव कराया जाता है। कब कराया जाता है उपचुनाव, मतलब 2 साल 3 साल 5 वर्ष कब कराया जाता है उपचुनाव। उपचुनाव होता है जैसे कि चुनाव या तो वहाँ का कोई जो होता है प्रत्याशी वो हट जाए या उसको वहाँ से हटा दिया जाए या उनकी मृत्यु हो जाए, तब चुनाव उपचुनाव होते हैं। तो वो कब होते हैं, वो होते हैं कभी भी हो सकते हैं उपचुनाव। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपचुनाव कराया जाता है, कभी भी कराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है। मध्यावधि चुनाव है ये कब कराया जाता है। मध्यावधि चुनाव का मतलब क्या है, इसमें आपका हो जाएगा ए ऑप्शन समय के पूर्ण होने से पहले जब लोकसभा भंग हो जाए तो वो मध्यावधि चुनाव होता है। ठीक है, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है, जब समय के पूर्ण पहले से ही जो लोकसभा है वो भंग हो जाए तो मध्यावधि चुनाव होता है। अगला है भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951-52 को। 1951-52 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे, तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई थी। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2010 में कौन सी जयंती मनाई थी, तो वो जयंती है साथियों सर्वण जयंती। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो राइट हो जाएगा 1926 में भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था, मत देने का अधिकार मिला था। अगला है पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है। 1989 में निर्मित कानून के अनुसार नागरिक की वयस्क होने की कानूनी आयु है वो है साथियों 18 वर्ष। इससे पहले कितनी थी, इससे पहले 21 वर्ष थी और 1989 में से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 18 वर्ष के होने के बाद में मताधिकार मत देने का अधिकार हो जाता है, मत देते हैं 18 वर्ष के बाद में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, और वयस्क भी हो जाते हैं, ये कानूनी आयु है। अगला क्वेश्चन है भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी, तो वह साथियों 1989 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा भी की थी। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो राइट हो जाएगा सुकुमार सेन है, ये भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है, तो मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले। ठीक है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद करना होता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है, तो राइट हो जाएगा साथियों इसमें 7 दिनों। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है, तो राइट हो जाएगा साथियों 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि उतनी होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। अगला क्वेश्चन है अन्य निर्वाचन आयोग की पदावधि क्या है, तो वो है आपके साथियों 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो राइट हो जाएगा राष्ट्रपति को देते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव आयोग से संबंध नहीं है वो है साथियों चुनाव की वैधता का निपटारा करना। ठीक है, चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये चुनाव आयोग से संबंधित है। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना ये भी है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना ये सब क्या है? चुनाव आयोग से संबंधित है। लेकिन चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो ये साथियों राष्ट्रपति को। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल निश्चित करता है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल निश्चित कौन करता है? तो राइट हो जाएगा संविधान करता है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब प्रारंभ हुआ था? ईवीएम का प्रयोग, तो राइट हो जाएगा साथियों ईवीएम का प्रयोग 1998 में शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। मैंने सबसे पहले कहा था कि लास्ट में आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो वो क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है वो कौन होता है? इसका आंसर आपको कमेंट में दे देना है। और साथियों 32 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में लिखना है। और क्लास कैसी लगी? क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जिससे आपको लेटेस्ट क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद।